वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज की जो वीडियो है वो पैसेज के बारे में है, चाहे वो हिंदी के पैसेज हो चाहे इंग्लिश के पैसेज हो। पैसेज को पढ़ेंगे हम और पैसेज से किस तरीके से कम समय में हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सीटेट का जब पेपर होगा आपका तो पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और उसको सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे आपका टाइम टेकन हो जाता है। भले ही आपके आंसर आपके सामने ही रखे हो, लेकिन उनको समझने के लिए ये पैसेज जो है बहुत लंबे लंबे देते हैं। तो उनको हम किस तरीके से, क्या ट्रिक के साथ थोड़ा समय अपना कम लगा के और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और वो भी राइट, उसके लिए हम लोग आज ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर का लिया गया है। 7 फरवरी का ये पेपर है जिसमें इंग्लिश के एक पैराग्राफ देखेंगे और हिंदी के पैराग्राफ देखेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी का पेपर कैसा आया था पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है। जब ऑनलाइन का पेपर होता है आपका तो ये जो पैसेज है सिस्टम पे दिखता है और उसके नीचे एक क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, और वो भी क्वेश्चन आपको साथ में नहीं दिखता, बार बार ये ऐसे अप डाउन करना पड़ता है आपको, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। यहाँ पे ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो ये एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक साथ दिए रहेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें आपको साथ साथ रहेंगी, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है अप डाउन करने में। एक जैसे ही आपने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया तो आप फिर से भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब इंग्लिश का पैराग्राफ आप सॉल्व करें तो आपको क्या नहीं करना है। अगर देखिए समय बचाना है और बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप कभी, छोटा पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, लेकिन अगर पैसेज बहुत बड़ा दिया हुआ है तब आपको क्या करना है। अगर पैसेज बहुत बड़ा दिया हुआ है तो आप क्वेश्चंस को पढ़िए एक सरसरी निगाह में, एक तरीके से। जैसे अगर मैं कहूँ कि बाई सेइंग दैट वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड द राइटर वांट टू से दैट, तो हमें ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से कि लाइफ को ग्रांटेड लिया गया है, इस बारे में कुछ बातें कही गई है। क्वेश्चन पढ़ लिया फटाफट से, और ये सारे क्वेश्चन, यही नहीं जितने भी क्वेश्चंस हो गए, तो यहाँ पे अगर मैं करने जाऊँ तो एक के बाद एक, ऑनलाइन का पेपर है इसलिए ऐसे दिख रहा है, नहीं तो साथ साथ मुझे भी दिख जाता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर द ब्लाइंड एंड द डीफ अप्रिसिएट साइट एंड साउंड द मोस्ट बिकॉज दे। तो इस पैराग्राफ में मोस्टली जो चीज़ें हैं कि मैंने तो पढ़ लिया है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस पैराग्राफ में मोस्टली जो भी हमारे पास होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमें वैल्यू उनको पता है जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो हमने क्वेश्चंस को पढ़ लिया पहले और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर जैसे जैसे मिलते जाए, अगर आपके पास पेन यूज़ करें जैसे भी, तो पेपर में ऐसा तो ये सब यूज़ किया नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आप एक पॉइंट बना के वहाँ पे टिक कर सकते हैं या तुरंत आप लगा लीजिए जैसे जैसे आपको आंसर मिलता जाए। अब एक जैसे फटाफट रीडिंग होती है ना, जब आप फटाफट रीडिंग करेंगे ना तो भी आपको आंसर मिलते जाएंगे, लेकिन आप पैराग्राफ पढ़िए फिर क्वेश्चन देखिए तो आप तब तक भूल जाएंगे कि कहाँ पे ये क्वेश्चन का ये पढ़ा तो था लेकिन कहाँ था। वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। चलिए हिंदी का कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। हिंदी और इंग्लिश अलग चीज़ें हैं। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हमें नहीं आते, उसकी मीनिंग नहीं पता होती है, सभी को नहीं पता होती, इंग्लिश वालों को तो पता ही रहती है, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है ना, स्टोरी को समझना पड़ता है और स्टोरी समझने में टाइम लग जाती है। तो उससे पहले आप, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए और उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। जैसे कि मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, पहला ही क्वेश्चन था, हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था। तो मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, हम सभी लाइफ को ग्रांटेड ले लेते हैं। वी नो दैट वन डे वी मस्ट डाई बट usually we picture that the day as far in the future. When we are in buoyant health, death is all but unimaginable. We seldom think of it. The days stretch out in endless vista, so we go about our petty tasks, hardly aware of our listless attitude towards life. तो लाइफ के बारे में बताया गया, द सेम लेदरी आई एम अफ्रेड कैरेक्टराइज द यूज ऑफ ऑल आवर फैकल्टीज एंड सेंसेस, ओनली द डीफ अप्रिसिएट हियरिंग। मतलब एक बहरा इंसान जो डीफ है वही केवल जानता है कि सुनने का सुख क्या होता है एक तरीके से। ओनली द ब्लाइंड रियलाइज द मैनीफोल्ड ब्लेसिंग दैट लाई इन साइड। केवल एक
अंधा इंसान जिसको जो देख नहीं सकता उसको पता है कि देखने का क्या वो है। तो दोज हु हैव नेवर सफर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ साइट और हियरिंग शेल्डम मेक द फुलेस्ट यूज ऑफ दीज blessed faculties, their eyes and ears take in all sight and sound hazily without concentration and with little appreciation. It is the same old story of not being grateful. तो जैसे हमें यहाँ पे मिला ना, अब इसका आंसर फट से हम लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। विदाउट कंसंट्रेशन विथ लिटिल एप्रिशिएशन, इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव अंटिल वी लूज इट। हमें जो मेरे पास है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं जब तक हम उसको खो नहीं देते हैं। ऑफ नॉट बीइंग कॉन्शियस ऑफ हेल्थ अंटिल वी आर इल, जैसे कि हम अपने हेल्थ का भी तब तक ध्यान नहीं रखते हैं जब तक कि हम बीमार ना पड़ जाए, ठीक है। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु सी, मैं एक ब्लाइंड की हूँ लेकिन एक हिंट उनको दे सकती हूँ जो देख सकते हैं। यूज़ योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रेकन ब्लाइंड, क्या होगा अगर आप कल के दिन ब्लाइंड हो जाओ। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइसेस, द सॉन्ग ऑफ वर्ड, द माइटी स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्केस्ट्रा, इन सब चीज़ों को एंजॉय करना है। इफ़ यू वुड बी स्ट्रेकन डीप टुमारो, अगर आप बहरे हो जाएंगे तो, अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन की बात है एक तरीके से। तो इसी के बारे में है। अब हमको एक पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया, हम इसको क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नहीं पढ़ूंगी लेकिन ये चीज़ इसमें कही गई है तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। बाय सेइंग दैट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक आप लोगों का हमें मोटिवेट करता है। मेरे चैनल पे अभी कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है तो चैनल ऐसे ही चल रहा है, मैं बस करती जा रही हूँ। अभी बोर्ड वगैरह भी मेरे पास नहीं है, तो जैसे ही आएगा हम सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। अभी तो मुझे जो भी बन रहा है मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी ही हम सुपर टेट की तैयारी के लिए अपने पूरे प्रॉपर एक बोर्ड वगैरह के साथ मिलेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। सीटेट के बाद भी हमारी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी, ठीक है। और एक नए सिरे से सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो सीटेट इस बार आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके लिए एक थाली में परोस के एक तरीके से दे दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सालों से जो बीएड करके बैठे हुए हैं बच्चे या जो भी, उनके लिए कोई वैकेंसी इधर बीच बिल्कुल भी नहीं आई थी। आप सभी जानते हैं, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे केस सब चल रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव की वजह से बिहार में वैकेंसी है, डीएसएसबी की वैकेंसी है, यूपी में भी वैकेंसियों का लग रहा है कि अब आ ही जाएगी, लेकिन अभी जब तक आए नहीं तब तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अदर स्टेट में वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो आप लोग अपना सीटेट इस बार का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए लास्ट समय तक, अगले 2 दिन 3 दिन जो भी बचे हैं, जितने भी बचे रहे तब तक आप कोशिश करिए। तो मेरे लिए तो इतना ही कहना है कि आप लोग लगे रहिए लास्ट तक अपने आप को। जब हो जाएगा पेपर ना उसके बाद आप सोचिएगा कि अरे मैं ये कर, उससे अच्छा है कि पहले मेहनत करिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे बाय सेइंग दैट वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, द राइटर वांट टू से दैट, क्या कहना चाहता है राइटर? तो राइटर कहना चाहता है कि वी डू नॉट वैल्यू ऑल दैट वी हैव इन लाइफ, हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं जो हमारे लाइफ में हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब समझ गए हैं तो फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द ब्लाइंड एंड द डीफ एप्रिसिएट साइट एंड साउंड द मोस्ट बिकॉज दे know how it feels to live a life without these faculties, get used to living without these faculties, are able to make the maximum use of these faculties, understand the manifold blessing of sight। तो साइट का तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये डीफ है, ब्लाइंड, अच्छा ब्लाइंड एंड डीफ दोनों हैं। तो अप्रिसिएट साइट एंड साउंड, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। क्यों? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका know how it feels to live life without these faculties। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को क्या फील हो रहा है कि इन चीज़ों के बिना उनकी, वो जानते हैं ना कि वो उनकी लाइफ कैसी है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which of the following quotes reflect the true meaning of statement? Those who have never suffered in an impairment can never make the fullest use of these faculties. जिन्होंने कभी सफ़र ही नहीं किया वो उनका full use नहीं कर सकते हैं. All that glitters is not gold. Look before you leap. Beautiful souls are shaped by ugly experiences. A stitch in times saves 9. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज सोल्स आर शेप्ड बाय अगली एक्सपीरियंसेस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग प्लेजर्स ऑफ नेचर विद द सेंसेस दैट आर नीडेड टू एंजॉय देम. तो पहला है साइट. साइट किस काम आता है भाई? तो साइट आता है ब्यूटी ऑफ द सनसेट देखने के लिए. ऑडिटरी क्या करता है? साउंड ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. ऑल्फैक्टरी क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी का क्या हो जाएगा आपका? फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. और टैक्टाइल क्या है? द टच ऑफ फेदर. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 जो है सॉरी ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा. 94 का ऑप्शन नंबर 2 है. ए का 4, बी का 3rd और सी का 1 एंड डी का 2nd. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हमने ये आंसर टिक कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखिए कितना आगे पीछे है. जब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेगा ना तो ये बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. The passage convey the message of the importance of being blind and deaf, usually all faculties simultaneously, having access to the beauties of nature, being grateful and appreciative of the faculties we are blessed with. तो हमें जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनके लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए. इस पैसेज में क्या एक मैसेज जो है कन्वे किया गया है किस चीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में? तो यहाँ पे हमें मैसेज कन्वे किया गया है कि बीइंग ग्रेटफुल एंड अप्रिसिएट ऑफ फैकल्टीज वी आर ब्लेस्ड विद. जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें हैं उनको उनके प्रति हमको क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल होना चाहिए. तो ये मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है. ठीक है, तो 95 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है. विच ऑफ पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? व्हेन वी आर इन बायंट हेल्थ डेथ इज ऑल बट अनइमेजिनेबल. डिटरमाइनर, प्रेपोजिशन, प्रोनाउंस, कंजक्शन. तो यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है डिटरमाइनर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो देखिए ग्रामर बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है. विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर? आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगरप्रिंट्स द आउटलाइन ऑफ फेस. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका कंटेन एरर कर रहा है? कौन किस पार्ट में एरर है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर जो 4D है उसमें आपके एरर है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड लिस्टलेस एज यूज इन द पैसेज. तो यहाँ पे इसकी सिमिलर मीनिंग की बात की गई है. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड बैक. ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये इस तरीके की लिस्ट जो ये जो वर्ड्स दिए होते हैं ना तो हर पैराग्राफ की लिस्ट एक तरीके से आप कि देखिए हो सकता है कि आपको आए, हो सकता है ना आए. तो इन क्वेश्चन से ज़्यादा आप उन क्वेश्चन पे जो पैराग्राफ में आंसर दिए हुए हैं ये तो आपका तुक्का नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे कितने वर्ड्स रटेंगे? तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं. लेकिन जो आपको एक आप लगा सकते कि इस पैसेज के हिसाब से जो मीनिंग आ रही है उनके हिसाब से आप टिक कर सकते हैं. अगर आपको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा है इस वर्ड का तो, और नहीं तो इसके अलावा जो प्रश्न हैं इसमें क्वेश्चंस दिए हुए जो पैसेज में आंसर जिनका छिपा हुआ है उनको तो आप कम से कम टाइम लेके सही करिए. जो हो सकता है उसको कंप्लीट करिए ताकि वहाँ से आपके नंबर बने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रियलाइज एज यूज इन द पैसेज? तो 99 का अप्रिशिएट, एंजॉय, डिसलाइक या डिस्टिंग्विश. तो 99 का जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डिसलाइक. ठीक है, अपोजिट वर्ड पूछा गया है तो 99 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा गया है. अब ये दूसरा आपका एक पोएम आ गई है जिसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पोएम से ऐसे भी पोएम को आप पहले पढ़िए. पोएम को बिना पढ़े आपको ना
क्वेश्चंस करने में, क्योंकि पोएम में डायरेक्ट आपको सेंटेंस नहीं है कि आपको मीनिंग समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। Read the poem given below and answer the questions that follow. Day by day, I float my paper boats on one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। तो जहाँ मैं रहता हूँ उसका भी मैंने नाम लिख दिया है। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु एम आई। कुछ आई होप कि जो स्ट्रेंज होगा, कोई भी जो भी इसको पाएगा वो जान पाएगा कि कौन हूँ मैं। आई load my little boats with surely flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land. In the night I launch my paper boat and look up into the sky and see the little clouds setting these the white bulging sails. I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dreams that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them and the lading inks their basket full of dreams. तो द नरेटर ऑफ दिस पोएम वो क्या है? एक पैट्रियोट है, एक सेलर है, एक ड्रीमर है या एक चाइल्ड है। तो वो किस तरीके का इंसान है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? एक चाइल्ड है। ठीक है, एक चाइल्ड है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द अंडरलाइंग थीम्स ऑफ द पोएम इज नॉट वन ऑफ चाइल्डिश लॉन्गिश, चाइल्डिश गेम्स, चाइल्डिश इग्नोरेंस, चाइल्डिश फैंटेसीज। तो यहाँ पे कौन सा थीम नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो ये आपका चाइल्डिश इग्नोरेंस जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि द नरेटर राइट द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन हिज बोट सो दैट ही बिकम फेमस all around. He is avieved by people living far and near. He can make friends with people living far away. The person who finds the boat can know of his existence. तो वो क्यों इसने अपने गांव का नाम नेम ऑफ द विलेज बोर्ड पे क्यों लिखा है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी द पर्सन हु फाइंड, जो भी उस बोट को पाएगा, द बोट कैन नो ऑफ हिज एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शिवली फ्लावर्स हैव बीन कॉल्ड द ब्लूम ऑफ डाउन टू सिग्निफाई दैट। तो इसका दे ब्लूम अर्ली इन द मॉर्निंग, दे कैन फाउंड ओनली इन द मॉर्निंग, दे आर वाइट इन कलर, दे हैव अ ब्यूटिफुल फ्रेश स्मेल ऑफ द डाउन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दे ब्लूम अर्ली इन द मॉर्निंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The narrator imagines that the cloud in the sky are boat competing with his paper boats, sending down the wind to help his boat to sail, boats sailing in the sky, another child playing with boats। जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोट्स competing with his paper boat। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके क्वेश्चंस। देखिए, एक बार आपने इसको समझ के पढ़ लिया ना तो ये पहले पढ़ना ज़रूरी था। तो जब आप इस पोएम वगैरह होती है ना तो उसको पहले पढ़िए। फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द पोएटिक डिवाइस इन द फ्रेज समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड इज क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, इंजैम्पमेंट है, एलिट्रेशन है या मेटाफर है? तो यहाँ पे आप जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलिट्रेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट लैंग्वेज एंड लिटरेसी। तो यहाँ पे हमारा जो पैसेज और पैराग्राफ था पोएम का वो था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया और आप है पेडागोजी का सेक्शन जो इसके 15 क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और एक लास्ट टाइम पे जिस तरीके से आपको क्या करना है वो आपको समझ में आ रहा हो कि चीज़ें तो वही हैं, सभी कर रहे हैं पैसेज सॉल्व, लेकिन किस तरीके से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो हमें वो समझना है। ठीक है, स्टूडेंट लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट बेनिफिट्स एनॉर्मसली फ्रॉम एक्सपोजर टू एंड एंगेजमेंट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज without burdening the child, various sources of natural speech in writing, adapting the activities for advanced students. The book plays in the reading corner in the class. तो
यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वराइड सोर्स ऑफ नेचुरल स्पीच एंड राइटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेज अंजना इज प्लानिंग फॉर अ ग्रामर क्लास बट शी इज कंफ्यूज हाउ टू टेक इट इन द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे दैट यू मे सजेस्ट हर टू टीच ग्रामर। तो ग्रामर पढ़ाने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? एक्सप्लेन हाउ द ग्रामर रूल्स आर फॉर्म, प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन अ नेचुरल डिस्कर्स, फर्स्ट एक्सप्लेन द एक्सेप्शन इन ग्रामर इफ एनी, डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट मेथड है? ठीक है, ग्रामर पढ़ाने के लिए बेस्ट वे क्या होगा? तो जो प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। One of the principle of material preparation for language learning is that complex material should be chosen for each age group. Materials need to be graded appropriately. Textbook material is self-sufficient, so learners should not be burdened. Materials should be highly informative. तो material preparation for language learning कैसा होना चाहिए? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 is the right answer, 108. Option number 2 is the right answer. Material needs to be graded appropriately. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर्स do not error analysis and find pattern and then reteach and clarify the areas to the learners in। तो यहाँ पे क्या है, टीचर्स क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं, फिर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर से रीटीच कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? माइक्रो टीचिंग कहते हैं, रिमीडियल टीचिंग कहते हैं, रेगुलर टीचिंग या क्रिटिकल टीचिंग? जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो हो जाएगा आपका रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है कि पहले कारण जाना जाता है, उसके बाद उसका निदान किया जाता है, यानी रिमीडियल टीचिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आ रही है उनका रिमीडियल टीचिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो 109 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ की बेनिफिट फॉर फ्री राइटिंग इज दैट लर्नर। फ्री राइटिंग करने देने का क्या लर्नर्स को बेनिफिट होता है? फोकस टोटली ऑन एक्यूरेसी एंड फ्री फ्रॉम फ्लुएंसी, आर फ्री टू मिक्स द लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। हैव द फ्रीडम्स टू बी क्रिएटिव, हैव द फ्रीडम टू राइट और नॉट? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैव द फ्रीडम टू राइट, टू बी क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिव बनाएगा। ठीक है, इसको बच्चे को क्रिएटिव होने में उसको फ्रीडम देगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रामर टास्क आर टू बी कंटेक्चुअलाइज्ड, टू बी रियल, टू बी लाइफ ओरिएंटेड या फुल्ली फॉर्म फोकस्ड, मेमोरी फोकस? तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग में क्या ट्रू है? ऑल कंटेंट लर्निंग इन इज लैंग्वेज लर्निंग, कंटेस्ट लर्निंग डज नॉट सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स थ्रू टेक्स्ट एंड नरेटिव ओनली? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड वेल बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर रूल्स, रेगुलरली प्रैक्टिसिंग डिक्टेशन, पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज, इनहेंसिंग वोकेबुलरी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 113 ऑप्शन नंबर 3, पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और चैनल पे पहले आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग हिंदी के भी पैराग्राफ्स को देखेंगे और उसको भी जानेंगे कि किस तरीके से कम समय में उसमें क्या करना है, गद्यांश को किस तरीके से सॉल्व करना है और पद्यांश को भी कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ टीचर ऑफ क्लास 6 इज सेलेक्टिंग सम स्टोरीज फॉर द क्लास। एज अ टीचर what should not be the criteria to select the story?
It should be based on the student interest. It should be based on the student language level and language development. The student background should be kept in mind. The books selected should strictly be from the Indian background. तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर 4. द बुक सेलेक्टेड शुड स्ट्रिक्टली बी फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट दे है तो नॉट वाली चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दिया करिए. A learner show her reading ability by critical appreciation of an unseen text is one stage above her cognitive level. This resonate with comprehensible input, comprehensible output, monitor hypothesis या natural order. तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी comprehensible input. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन वी क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर लर्नर्स टू लर्न लैंग्वेज थ्रू अदर सब्जेक्ट इन एडिशन टू द शेड्यूल्ड लैंग्वेज लेसन इज कॉल्ड लैंग्वेज इंटीग्रेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम. राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम. फटाफट से देखते हैं. बहुत लंबी वीडियो बनाने की को नहीं सोचा था, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपकी जो तैयारी है जितना भी आप दे रहे हैं वो कहीं भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए. तो ऐसे पढ़िए, क्योंकि 2-2 मिनट जो हैं अगर दे रहे हैं तो उसको पूरा समझ के, ताकि वैसे क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई दे तो एग्जामिनेशन क्लास में आप उसको कर पाएँ. इन लैंग्वेज असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू find out difficulties or deficiencies of the student with a view to plan remedy, assess the suitability of a candidate for specific programs, test the proficiency for providing campus placement या judge the student capabilities to use language. क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. फाइंड आउट डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट विथ व्यू टू प्लान रेमेडी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. The writing that involves paying attention to how the writing is presented so that others can read and understand it easily. This include aspects such as handwriting, spelling, punctuation and the general layout is composition, transcription, free writing या writing about writing. तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. As a teacher in shared reading, you encourage some of your student to follow the text that you read aloud. Read aloud and ask student not to repeat after you or read in chorus. Follow your student in reading test. Model the reading process, how to read with expression and how to work out unknown words. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो सही हो जाएगा. Model the reading process, how to read with expression and how to work out unknown words. ठीक है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है. अ टीचर एक्सप्लेन नाउन बाय गिविंग एग्जाम्पल फर्स्ट. पहले एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, एंड देन गिव इट डेफिनेशन. दिस मेथड इज. तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ अगर हम जाते हैं या डेफिनेशन की तरफ, तो वो मेथड कौन सा होता है इसको पूछा गया है. तो ये होता है आपका इंडक्टिव मेथड होता है. तो इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं और डिडक्टिव मेथड में रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं. तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा. तो आपके क्वेश्चंस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इस पर पूछा जाता है. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडक्टिव मेथड. और इसी के साथ आज की ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. और यहाँ पे आपको इसके नीचे हिंदी दिया हुआ है, तो हिंदी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. अगर आप लोगों को एक साथ देखना हो तो एक साथ भी आप लोग बता सकते हो. और इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि गद्यांश में क्या करना है और किस तरीके से कम समय में सॉल्व तो सभी कर लेंगे, लेकिन आपको हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं. क्योंकि अगर आपका मैथ खराब होता है या कोई भी सब्जेक्ट कहीं पे कमी आती है तो वो ये चीज़ आपको अब बैलेंस कर लेता है. ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बैलेंस कर लेता है उन नंबर्स को और आपको फेल होने से, सीटेट में क्वालिफाई करने से आपको प्रोटेक्ट कर एक तरीके से बचाता है. यही एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे आप पूरे नंबर ले सकते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है.
जितना प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अभी जितने लोग हैं सब लोग शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।